We are going to teach SST class 4 exercise 9 topic significance of the forest। कल बताए थे जंगलों की पहचान, उसकी जो है सिग्निफिकेशन क्या है। फॉरेस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। जंगल हम लोगों के लिए अनेक तरीक़ों से महत्वपूर्ण और लाभदायक है। दे गिव अस मेनी प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, फ्यूल, हर्ब्स, गम, हनी, रबर एवंग अदर थिंग्स। कहता है कि ये जंगल जो है हमें बहुत से उत्पादित चीज़ें जैसे लकड़ी, जलावन, जड़ी बूटी, गम, हनी, रबर और बहुत सी चीज़ें देती है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। जंगल जो है हमें भूमि का जो है भूक्षरण होने से रोकता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। दे चेक अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड फ्लो द वाटर। कहता है कि वह हवाओं को वह तेज आंधी वाली हवाओं को रोकता है और वर्षा कराती है। कहता है दस दे हेल्प टू चेक द स्टॉर्म फ्लड। इस प्रकार हमें तूफ़ानों को रोकने में मदद करती है और बाढ़ आने से भी हमें मदद करती है। कहता है कि ट्रेस प्ले द विटल रोल इन कॉजिंग रेनफॉल। पौधे जो हैं वह वर्षा होने के जो है रोल अदा करता है। पेड़ों से ही वर्षा होती है। ट्रेस हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑक्सीजन विदाउट विच पेड़ जो हैं वह ऑक्सीजन देने का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जो हम लोग जो हैं कहता है किस बीच वी कैन नॉट लिव दे। कहता है हम लोग इसके बिना नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो हम लोग जो है जीवित नहीं रह सकते। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। पेड़ पौधे जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी द चेक विथ देम इफेक्टिवली। पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको प्रभावित वह जो है रोकने के बाद करता है, यानी पर्यावरण को जो है जो प्रदूषण है पर्यावरण का उसको भी प्रभावित होने से रोकता है। एंड अबव ऑल फॉरेस्ट आर हैबिटेट टू ए ग्रेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऊपर ये सभी जो दिया गया है ये जंगल, ये जंगली जीवों का है, जातियों का जो है बड़ी संख्या में आवास है। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों की जो है कटाई। कहता है इन ए व्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। जंगल की पहचान का उद्देश्य जो है इट इज़ द नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम। उद्देश्य मेन है कि वो इसको आवश्यक है कि उसकी सुरक्षा करना, यानी जंगल की सुरक्षा करना है। एट द सेम टाइम एक ही समय में भी नीड टू कट द ट्री फॉर द डिफरेंट नीड। एक समय हम लोग क्या होती है भिन्न भिन्न ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ती। कहता है कि फॉरेस्ट आर क्रिएटेड फॉर मेनी रीजन। जंगल जो है अनेक कारणों के लिए जो है साफ कर दिए जाते हैं, सच एज फॉर द लेइंग रोड एंड रेलवेज, फॉर बिल्डिंग डैम्स एंड सिटीज़। ऐसे में जो है सड़क बनाने में, रेलवे बनाने और भवन निर्माण करने, बांध बांधने या नगर या खेती करने के लिए जो है ये जो है जंगल की सफाई करते हैं। कहता है सो वी हैव टू फाइंड ए सॉल्यूशन। इसलिए हम लोगों को इसका समाधान को पता करना होगा। कहता है वी कट डाउन द ट्री। जब हम पेड़ को काटते हैं वी मस्ट ग्रो ए न्यू वन इट्स प्लेस। हमें उस स्थान पर
एक नया पौधा अवश्य उगानी चाहिए। ए ग्रेट प्रॉब्लम arise when we cut down a tree but do not grow a new one to replace it। कहता है एक बड़ा समस्या उत्पन्न होता है जब हम लोग पेड़ को काटते हैं लेकिन उसके स्थान पर नए पौधे को नहीं उगाते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द नंबर ऑफ ट्री being cut should match with the number of tree to be the planted। कहता है इसलिए यह आवश्यक है कि बहुत संख्याओं में पेड़ों को जो है काटी जाए। कहता है काटने से क्या होगा कि वह पेड़ों को जो है रोपना होगा, यानी जितना पेड़ काटते हैं और उससे अधिक क्या होगा रोपना पड़ेगा, यानी प्लांटेड करना होगा। कहता है एटली 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। कहता है कि पूरे भूमि का जो क्षेत्र है उसका 1/3 वह जंगलों से भरा हुआ है। कहता है इन इंडिया लेस दैन 1/4 ऑफ द टोटल लैंड। भारत में यह क्या है, पूरी भूमि के क्षेत्र का 1/4 जो है वह जंगल है, वह जंगल से भरा हुआ है। सो देयर इज नीड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्री। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ों को उगाने की ज़रूरत है। मेनी सोशल वर्कर एंड द गवर्नमेंट आर मेकिंग एफर्ट टू द कंजर्व द ट्री एंड प्लांट मोर ट्री। बहुत से समाज सेवक और सरकार जो हैं वह क्या अधिक से अधिक पेड़ और लगाने के लिए और उसको क्या है ये रोकने के लिए जो है सुरक्षा देने के लिए कोशिश कर रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्री। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं पेड़ों को सुरक्षा के लिए काम किया। ही हैज स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट इन 1973। उन्होंने 1973 ईस्वी में एक चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया। कहता है ही हैज स्टार्टेड इन चमोली जो नाउ इन उत्तराखंड। वे चमोली में प्रारंभ किए थे जो अभी उत्तराखंड में है। इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में कहता पॉपुलर ह्यूज ट्री व्हेन समबडी कम टू कट देम। कहता इस मूवमेंट में लोग जो हैं पेड़ों को जो है अपने बाहों से उसको जकड़ लेते थे जब कोई उसको काटने के लिए आता था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। अब कहता है कि भारत सरकार ने जो है बहुत से ये वन के सुरक्षा के लिए जो है प्रोग्राम किए हैं। वह जैसा चाहे जब वन महोत्सव, जैसे वन महोत्सव हो गया। इन देम द लार्ज नंबर ऑफ ट्री आर प्लांटेड इन सिटीज़। कहता है कि बहुत से पेड़ों जो हैं वह नगरों में भी लगाए जा रहे हैं। टाउन एंड विलेजेस, शहर में, गांव में। द स्टूडेंट आर आल्सो इनकरेज्ड टू टेक द पार्ट इन देम। विद्यार्थी को भी उसमें भाग लेने को लिए उत्साहित होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए। सम अदर इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम यार द ट्री फॉर एवरी चाइल्ड एंड कट वन प्लांट वन। कहता है कि कुछ और महत्वपूर्ण जंगल को सुरक्षा का प्रोग्राम है, जैसे क्या है ये ट्री फॉर एवरी चाइल्ड कहता है कि पेड़ जो है प्रत्येक के लिए एक बच्चा है, एक शिशु है। कट वन प्लांट वन। कहता है कि एक पेड़ काटने पर एक प्लांट को जो है क्या है प्लांट करना है, रोपना है। वी शैल मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस एफर्ट। हम लोगों को इसको कहता है एफर्ट का इस कोशिश को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें भाग लेनी चाहिए। कहता है यू कैन प्लांट द न्यू ट्री ऑन योर ईच बर्थडे। कहता है कि आपको अपने प्रत्येक के जन्मदिन पर एक पेड़ लगा सकते हैं। दिस विल बी और द रिटर्न गिफ्ट टू द वर्ल्ड ऑन योर बर्थडे। कहता है यह जो है आपको एक उपहार के रूप में संसार को देगा आपके जन्मदिन पर। अब है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन।
અને कहता है कि इंडिया पॉजेस ए रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारत में जंगली जीवों की संख्या प्रचुर मात्रा में है। वाइल्ड लाइफ मीन्स द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ का अर्थ होता है, कहता है कि ये अलग अलग जीवों की प्रजातियां अने उनकी जो जातियां हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश एंड रेपिटल्स यानी सड़क कर चलने वाले जीवों। एंड कहता है कि ये सभी जो है लिव इन नेचर, वह सभी प्राकृतिक में रहते हैं। कहता है प्लेस हेयर एंड एनिमल नॉर्मली लिव इज कॉल्ड द नेचुरल हैबिटेट। कहता हुआ स्थान जहाँ जानवर सामान्य रूप से रहते हैं वह प्राकृतिक आवास कहा जाता है। मेनी ऑफ दीज स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया। अतः इन जातियों के बहुत से संख्या जो है वह भारत में पाया जाता है। सच एज एलिफेंट एंड इंडियन लायन एंड टाइगर, वन हॉर्न एंड रिनोसोरस, इंडियन बेसन एंड स्मॉल डियर, फोर हॉर्न एंटीलोप, कश्मीर स्टेक, चीतल है ना, चीतल एंड नीलगाय एंड द मेनी मोर। और बहुत से जो हैं जीव, जैसे हो गया हाथी हो गया है ना, जो भारतीय शेर हो गए, और एक हॉर्न वाला रिनोसोरस हो गया, इंडियन बेसन हो गया है ना। और इस तरह का जो है क्या है, बहुत से जो है डियर हो गया, हिरन है ना। ये जो बात जो है कहता है फोर हॉर्न एंटीलोप, इसको जो है चार सिंग वाला जो है एंटीलोप हो गया, कश्मीर स्टेक, यानी ये सब बहुत से नीलगाय, चीतल, ये सब जो हैं और बहुत से और जातियां हैं। कहता है कि वाइल्ड लाइफ इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। कहता है कि जंगली जीवन है ना, जंगली जीव जो है वह क्या होता है, वह जो है विलुप्त होते जा रहा है। कहता है दिस थ्रेट इज ड्यू टू, कहता है रेकलेस हंटिंग, पॉचिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कहता है इसका कारण जो है वह क्या है, कहता है जंगलों का विनाश या शिकार करना है ना, या उसको जो है पकड़ करके या उसका शिकार करने से या इसकी संख्या क्या होती है, घटती जाती है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक द सुटेबल स्टेप फॉर इट कंजर्वेशन। कहता है कि इस एक महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो हैं सही कदम इसको सुरक्षा के लिए उठाएं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए नंबर ऑफ स्टेप टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार ने जो है जंगली जीवों के लिए जो है बहुत से कदम उठाया है। द हंटिंग ऑफ मेनी स्पीसीज हैज बीन बैन्ड। कहता है कि बहुत से अने जंगली जीवों के जो जातियां हैं उसको शिकार करने पर रोक किया गया है। कहता है आल्सो मेनी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द वाइल्ड and bird sanctuaries have been set up in the different part of the country for the conservation of wildlife। और कहता है बहुत से राष्ट्रीय पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी जंगली जीवों को रहने का स्थान अने और या चिड़िया को जो है रखने का जो है सेंचुरीज है बनाया गया है, ताकि क्या है वह जंगली जीवों का जो है जानवरों का जो है सुरक्षा के लिए देश के भिन्न भिन्न स्थानों में यह स्थापित किया गया है। These provide the secure the habitat to wildlife। यह जो है वह जंगली जीवों या जंगली प्राणियों को रहने के लिए जो है यह सुनिश्चित किया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 89 नेशनल पार्क एंड 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड 27 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री। कहता है वर्तमान में 89 राष्ट्रीय पार्क, 490 अने जंगली जीवों यानी जानवरों को रहने के लिए सेंचुरीज बनाया गया है, और हमारे देश में वह क्या है 27 जो है टाइगर का रिजर्व है यानी बाघों को रखने के लिए यह 27 जो है रिजर्व किया गया है। मेनी नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज आर नोन फॉर द पार्टिकुलर एनिमल एंड बर्ड। कहता है बहुत से राष्ट्रीय पार्क और चिड़िया का जो है सेंचुरीज है, रहने का जो जगह है वह जो है पार्टिकुलर एनिमल या और चिड़िया के नाम से जाना जाता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, वह वन हॉर्न रिनोसरस का है, यानी एक
सिंग वाला जो है रेनोसॉर्स पाया जाता है, वह आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में है। कार्बोट नेशनल पार्क उत्तराखंड टाइगर के लिए बनाया गया है। और कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है वाइल्ड पिग जंगली सुअर के लिए जो है कन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो जंगली सुअर के लिए बनाया गया। कहता है सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान सरिस्का है, ये क्या राजस्थान में है, वह टाइगर पर रखने का है। कहता है कि गिर नेशनल पार्क गुजरात में जो है वहाँ शेर रखा जाता है। कहते हैं पेरियार केरला में है, जो एलिफेंट रखा जाता है। कहता है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में पड़ता है, वह जो है वुड पीकर के लिए सेंचुरीज बनाया गया। कहता है चिल्का नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, वहाँ डॉल्फिन रखे गए हैं। और कहता है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में जो है वहाँ किंगफिशर बर्ड के लिए बनाया गया है।